क्या गुजरात में मुसलमान डरा हुआ है? क्या गुजरात में बीजेपी ने मुसलमानों को डरा कर रखा है, या फिर हाल ही में दिया गया अमित शाह का भाषण मुसलमानों को डराने के लिए था? चाहे 2002 दंगों की बात हो या फिर बिल्किस बानो के दोषियों को बरी करने की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, लोगों की तरफ से सवाल भी खूब उठाए गए। लेकिन वाकई क्या आपको लगता है सिर्फ सवाल उठाने मात्र से ही सब कुछ हल हो जाएगा? या फिर गुजरात में मुस्लिमों की खामोशी आखिर क्या बता रही है? क्यों गुजरात के मुसलमान खामोश बैठे हुए हैं? क्यों गुजरात में जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो मुसलमानों ने खामोशी साध ली है? क्यों उन्होंने पूरी तरह से अपने मुंह को बंद कर रखा है? दरअसल आपको बता दें कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में एक तो मुसलमानों को उम्मीदवारी से ही दूर रखा गया, और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दिया और दोबारा से गुजरात की सत्ता में आने की दावेदारी पेश कर रही है। जिस तरीके से गुजरात में मुसलमानों की आबादी है वो महज और महज 10% है। 10% मुसलमान होने के बावजूद भी आखिर गुजरात में मुसलमानों को किस चीज का डर सता रहा है? जैसे ही चुनाव आते हैं मुसलमानों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव सिमट कर रह जाता है। तीन पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मौखिक रूप से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुसलमान। मुसलमानों से ही सारी की सारी राजनीति चलती है। अब यह हो गया है बीजेपी बनाम मुसलमान। गुजरात में ही नहीं, यूपी में भी यही चीजें देखने को मिली थी जब हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर वोट बटोरे गए थे, और गुजरात में भी वही खेला चल रहा है। मीडिया का एक ऐसा वर्ग भी है जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो इस पूरी तस्वीर को दिखाने में जुटा हुआ है कि बीजेपी जो है, देखिए कितना ज्यादा मुसलमानों को एकदम सीधा लाइन पे लाने के लिए लगी हुई है। उनको एकदम सीधी सीधी लाइन में लगाना जानती है बीजेपी, और बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को चुप करा सकती है। मुसलमानों का कोई भी कुछ भी बोले उसको कैसे चुप कराना है ये सिर्फ बीजेपी जानती है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यानी मुसलमान अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो आखिर कैसे उनका इस विधानसभा चुनाव में भागीदारी मानी जाएगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कथित मुस्लिम परस्त असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दंगों से लेकर आफताब पूनावाला, दाऊद इब्राहिम मजार को चुनावी जुमलों में लाए, लेकिन मुसलमानों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्यों मुसलमानों ने इन सभी चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया? क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्यों इसको डिनाई नहीं किया? यह भी सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान प्रत्याशी बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट अगर नहीं दिया है तो वो खुद के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं के दिल की बात जानना टेढ़ी खीर के जैसा हो गया है, जहां पर मुस्लिम मतदाता आखिर चाहते क्या हैं और जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। दरअसल टीवी चैनलों के रिपोर्टर जिस तरह से माइक लेकर सारा दिन मुस्लिम इलाकों में घूमा करते हैं, एक के बाद एक नया हॉट टॉपिक देते रहते हैं, इसने ये कहा, वो मुस्लिम है, ये फलाना है, वो ढिमकाना है, उसके बाद अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर भी जोर देना चाहिए, उन पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़कर उनके विचार क्यों पूछे जा रहे हैं? क्यों उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं? मुसलमानों का एक ही जवाब है कि हम उस दौर को याद नहीं करना चाहते, हमें काम धंधा करने दो, आगे का देखने दो, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन माइक लेकर टहलने वालों को पता नहीं क्यों ऐसे मुसलमानों पर भरोसा नहीं होता है, वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाते हैं, फौरन ही माइक वापस हाथ में लेकर यह बात जरूर कह देते हैं कि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। अब भैया किस भाषा में समझाया जाए जिस बात पर आप यकीन कर पाएंगे? कौन से मुंह से बोला जाए जब आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि गुजरात का जो मुसलमान है, जो 2002 के दंगों से उभर चुका है, वो भी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई है, उनका कोई रोल नहीं था, कोई भी हाथ नहीं था गुजरात दंगों में, इस वजह से। और बीजेपी 27 सालों से राज कर रही है गुजरात में, तो इस वजह से गुजरात का मुसलमान जो है वो बीजेपी से बिल्कुल खुश है। लेकिन अगर गुजरात की पाटन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो एक चैनल
का रिपोर्टर है, चाय की दुकान पर बैठे मुसलमानों से ये पूछता है कि किसका जोर है। वो सारे एक स्वर में बोलते हैं बीजेपी। उसे यकीन नहीं होता है, फिर से वो पूछता है कि सही बताइए भैया, मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। वो लोग फिर गुजराती भाषा में ही अपशब्द बोलते हैं और पूछते हैं कि हमसे क्या कहलवाना चाहते हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। इस तरह से जो गोदी मीडिया के पत्रकार कथित तौर पर थे, उनको उनका जवाब उन्हीं की भाषा में गुजरात की जनता दे देती है। वैसे ये पहली चीज नहीं है जब इस तरीके से रिपोर्टर को फजीहत का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं, कई ऐसे इवेंट हुए हैं जहां पर सीधे सीधे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनको जनता की तरफ से खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है कि भैया आप अपनी जो ये पत्तलकारिता है ये यहाँ पर ना करिए, यहाँ से अलग जाइए, वहां पर करिएगा। जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां पर तो आप नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां पर कोई मुद्दा आपको नहीं मिलता है वहां पर आप जो है वो कहते हैं ना कि जहां पर सुई जाने की जगह नहीं है वहां पर पूरा का पूरा ये जो है पूरा घर एक समा देंगे। इस तरीके की जो कहावत है वो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि गोदी मीडिया यही कर रहा है। जहां पर कोई मुद्दा नहीं होता है वहां पर सीधा सीधा हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल करके उसके बाद ये पूरे मामले को ऐसा खींचते हैं जैसे रबड़ को भी कोई नहीं खींचता है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि वोट बिखेरने का पूरा खतरा है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं से आप मजाल है कि ये जान सके कि किसका जोर है या किसका पलड़ा भारी है। यानी यहां पर भी ये कह दिया गया कि भैया मुसलमान वोटर जो है वो खुलकर नहीं बताएंगे कि वो किसकी तरफ है, या फिर खुलकर ये नहीं बताएंगे कि इसका पलड़ा भारी है। वो अपनी चीजें जो है वो मतदान के वक्त ही दिखाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को जो है ये जो मैंने अभी किस्सा बताया था, ये किस्सा उसी से जुड़ा हुआ था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्टर था, उसने लोगों से जाकर सवाल किया तो लोगों की बात को उसने मजाक में टाल दिया और उसके बाद उसको किस तरीके से लोगों ने बताया कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो सच है हम वही बोल रहे हैं, और जो आप यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में अगर बीजेपी की तुलना की जाए कांग्रेस से, तो बीजेपी ने एक भी वो टिकट जहां पर नहीं दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कई टिकट जो हैं वो मुसलमानों को दिए हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी दिए हैं, लेकिन बीजेपी ही इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है, जिसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी मुस्लिमों का वोट तो चाहती है लेकिन मुस्लिमों के नाम पर वोट नहीं चाहती है। जी हां, मुस्लिमों का चेहरा सामने लाकर उनके नाम पर वोट नहीं लेना चाहती है, लेकिन पीछे पीछे की जो रणनीति है उसमें मुस्लिम किस तरीके से अहम योगदान निभा रहे हैं, कैसे वो मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है उस तरह से लुभावने लुभावने वादे सपने अच्छे अच्छे दिखा करके मुस्लिमों का वोट अपने कब्जे में करना चाहती है बीजेपी। लेकिन अगर फ्रंट की आप बात करेंगे तो फ्रंट पर बीजेपी ऐसा कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर सच की बात की जाए तो हकीकत में यह है कि गुजरात का मुस्लिम मतदाता ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस या फिर आप पर यकीन करता है। बाकी जहां से मुस्लिम प्रत्याशी आजाद खड़े हैं वो सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ही खड़े हैं। समाज विज्ञानी है घनश्याम शाह, उनके इस विश्लेषण को अगर माना जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की कोई भूमिका गुजरात चुनाव में है ही नहीं, वो बिखरे हुए हैं। इसका फायदा जाहिर है कि बीजेपी को ही मिलेगा, लेकिन अमित शाह को फिर भी यकीन नहीं है कि वो कोई कमी छोड़ दी जाए, इसलिए गुजरात दंगों और आफ्ताब पूनावाला का जिक्र कर अपनी चुनावी रैलियों में ले आए हैं। इस साल के शुरुआत में ही कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिशों में अपने वांकानेर विधायक मोहम्मद पीरजादा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जरूर नियुक्त कर दिया था। तब कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान को दोहराया था जिसमें यह कहा गया था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं पर आ जाता है कि क्या वाकई गुजरात में मुसलमान डरा हुआ है या फिर मुसलमान जो बोल रहा है उसकी बातों पर कोई यकीन कर नहीं रहा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।